त्रिपुरा की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अगला चुनाव कौन जीतेगा। उससे पहले एक और सवाल राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। क्या राज्य बीजेपी में नेतृत्व की कुर्सी वाकई स्थिर है, या राजनीतिक हवा के साथ यह कुर्सी भी धीरे धीरे डगमगा रही है? आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री बदलने का कोई फैसला घोषित नहीं हुआ है, बल्कि 11 अगस्त को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य के विकास तथा बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। तो फिर अचानक मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा क्यों शुरू हुई? राजनीति की खासियत ही यही है, सरकारी घोषणा कुछ और कहती है, जबकि राजनीतिक गलियारों की फुसफुसाहट कभी कभी दूसरी कहानी सुनाती है। इस चर्चा को 2022 की घटना और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। 2018 में 25 साल के वाम शासन को खत्म करके बीजेपी को सत्ता में लाने के बाद बिप्लब कुमार देब मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया और तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर माणिक साहा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी त्रिपुरा की राजनीति में यह उदाहरण मौजूद है कि अगर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जरूरत महसूस करे तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से भी पीछे नहीं हटता। इसलिए अगर आज कोई कहता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पूरी तरह पक्की है, तो राजनीतिक इतिहास उसे थोड़ा इंतजार करने की सलाह जरूर देगा। लेकिन इतिहास और वर्तमान परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। आज डॉक्टर माणिक साहा ही मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका संपर्क बना हुआ है और हाल ही में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की है। इसलिए अभी यह कहना कि मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं होगा। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म है, और राजनीति का बाजार जब गर्म होता है तो कभी-कभी चाय की एक प्याली से भी 3 मुख्यमंत्री निकल आते हैं। इन अटकलों के पीछे कुछ वास्तविक राजनीतिक कारण भी हैं। सबसे बड़ा कारण है 2026 का त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी TTADC चुनाव। इस चुनाव में टिपरा मोथा ने 28 में से 24 सीटें जीतकर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई। 2021 में जहां बीजेपी ने 9 सीटें जीती थीं, वहीं इस बार उसका आंकड़ा घटकर सिर्फ 4 रह गया। यह बीजेपी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक झटका है। इसे सिर्फ स्थानीय चुनाव कहकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि एडीसी त्रिपुरा के बड़े आदिवासी इलाके की राजनीतिक और प्रशासनिक वास्तविकता से सीधे जुड़ा हुआ है। इसलिए 24/4 का यह परिणाम बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। अब सामने है विलेज कमेटी चुनाव, यानी एडीसी चुनाव के झटके के बाद बीजेपी कितनी मजबूती से मैदान में वापसी कर सकती है, इसकी अगली बड़ी परीक्षा होने वाली है। यहीं राज्य बीजेपी का संगठन, नेतृत्व और मंत्रियों की जमीनी स्वीकार्यता एक बार फिर परखी जाएगी। अगर एडीसी में 24/4 के बाद विलेज कमेटी चुनाव में भी टिपरा मोथा मजबूत प्रदर्शन करती है, तो दिल्ली में राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा और तेज हो सकती है। सवाल उठेगा कि आदिवासी इलाकों में बीजेपी का संगठन कमजोर क्यों हुआ, 2021 की तुलना में सीटें क्यों कम हुईं और टिपरा मोथा इतनी मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में दोबारा कैसे उभरी। वहीं अगर बीजेपी विलेज कमेटी चुनाव में वापसी करती है, तो मौजूदा नेतृत्व को भी राजनीतिक तौर पर नई ताकत मिल सकती है। इसी माहौल में राजनीतिक गलियारों में किशोर बर्मन और प्रणजीत सिंह रॉय जैसे मंत्रियों के नामों की चर्चा भी सुनाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ रखना जरूरी है, ऐसा कोई विश्वसनीय सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि वे मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं या दिल्ली जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खुले तौर पर लॉबिंग कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल उनके नाम को संभावित नेतृत्व की चर्चा के तौर पर ही देखना चाहिए, किसी तय फैसले के तौर पर नहीं। हालांकि दोनों नेताओं की राजनीतिक भूमिका को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। किशोर बर्मन अपेक्षाकृत नए चेहरे हैं। 2023 में पहली बार विधायक बनने के बाद 2025 में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली। दूसरी तरफ प्रणजीत सिंह रॉय लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालते रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के साथ राज्य के बीजेपी मंत्रियों की बैठकों में भी प्रणजीत सिंह रॉय की मौजूदगी देखी गई है। जून 2026 में केंद्रीय नेतृत्व के साथ 8 बीजेपी मंत्रियों की बैठक में डॉक्टर माणिक साहा, प्रणजीत सिंह रॉय सहित कई मंत्री मौजूद थे। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि किशोर बर्मन उस बैठक में शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी आसानी से नहीं मिलती।
अगर कोई सोचता है कि सिर्फ यह कह देने से कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मुझे मौका दीजिए, तो राजनीति का गणित उसे बहुत जल्दी वास्तविकता समझा देगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी कुर्सी नहीं होती। इसके साथ विधायकों का भरोसा, संगठन पर पकड़, केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास, प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण और सबसे महत्वपूर्ण जनता के बीच स्वीकार्यता जुड़ी होती है। इसलिए किसी भी संभावित चेहरे को सिर्फ उसकी व्यक्तिगत लोकप्रियता के आधार पर नहीं, बल्कि संगठन चलाने की क्षमता, प्रशासनिक प्रदर्शन, जनसंपर्क और चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की क्षमता के आधार पर देखा जाता है। डॉक्टर माणिक साहा की सरकार पर विपक्ष ने अलग अलग समय में प्रशासनिक कमजोरी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, नशे और सरकारी व्यवस्था को लेकर कई आरोप लगाए हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखना जरूरी है, आरोप और सबूत एक ही चीज नहीं होते। किसी आरोप की जांच या न्यायिक फैसला आने से पहले किसी व्यक्ति को भ्रष्ट कहना जिम्मेदार पत्रकारिता नहीं होगी। हालांकि राजनीतिक तौर पर इन आरोपों का महत्व जरूर है, क्योंकि विपक्ष इन्हीं मुद्दों को सरकार के खिलाफ जनमत बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान सहित कई कदम उठाने की बात कही है। इसलिए यह कहना कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, वास्तविक तस्वीर को पूरी तरह नहीं दर्शाता। असली सवाल यह है कि नशे की सप्लाई चेन को कितना तोड़ा जा रहा है, युवाओं पर इसका प्रभाव कितना कम हो रहा है और आम लोगों में सुरक्षा की भावना कितनी बढ़ रही है। इसी तरह जमीन कब्जे, प्रशासनिक अनियमितता या भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच, दस्तावेज और सरकारी कार्रवाई ही चर्चा का आधार होनी चाहिए। राजनीति में मुख्यमंत्री की ताकत सिर्फ उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता से तय नहीं होती। उनके आसपास के मंत्री कितने प्रभावी हैं, प्रशासन कितना नियंत्रित है, पार्टी का संगठन कितना सक्रिय है और चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहता है, इन सभी चीज़ों से नेतृत्व का मूल्यांकन होता है। यही डॉक्टर माणिक साहा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्या वे प्रशासन के हर स्तर पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने में सफल हैं? क्या पार्टी संगठन जमीन पर उतना ही सक्रिय है? आदिवासी इलाकों में बीजेपी को जो बड़ा झटका लगा है, उसका राजनीतिक समाधान क्या है? और अगले चुनाव से पहले संगठन को कौन कितनी मजबूती से दोबारा तैयार कर सकता है? आने वाले समय में इन्हीं सवालों के जवाब डॉक्टर माणिक साहा के नेतृत्व का भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक बार फिर एडीसी के नतीजे पर नजर डालिए। टिपरा मोथा की 24 सीटें और बीजेपी की सिर्फ 4 सीटें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। यह एक राजनीतिक संदेश है। बीजेपी को अब अपने भीतर सवाल करना होगा कि 2021 की तुलना में उसकी सीटें क्यों कम हुईं और टिपरा मोथा ने दोबारा इतनी मजबूत जनसमर्थन कैसे हासिल किया। अगर पार्टी के अंदर इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, तो अगले चुनाव से पहले सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियां, जुलूस और बड़े बड़े बैनर समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। जरूरत होगी जमीनी संगठन को मजबूत करने की, स्थानीय नेतृत्व को सक्रिय करने की और आम लोगों के साथ सीधा संपर्क बढ़ाने की। और यहीं किशोर बर्मन और प्रणजीत सिंह रॉय जैसे नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी परखा जाएगा। अगर वे संगठन चलाने की क्षमता, प्रशासनिक सफलता और जनता के साथ मजबूत संपर्क के जरिए खुद को अलग साबित कर पाते हैं, तो भविष्य में उनके नाम और ज्यादा मजबूती से सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल उनमें से किसी को मुख्यमंत्री पद का तय विकल्प बताना सही नहीं होगा। तो आखिर सवाल वही है, क्या डॉक्टर माणिक साहा की मुख्यमंत्री की कुर्सी वाकई डगमगा रही है? फिलहाल इसका निश्चित जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री बदलने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ माणिक साहा का संपर्क बना हुआ है और हाल ही में अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है। लेकिन यह भी सच है कि एडीसी में 24-4 का परिणाम बीजेपी के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत है। अब सामने विलेज कमेटी चुनाव है। वहां बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है, कितनी मजबूती से वापसी करती है और आदिवासी इलाकों में अपने संगठन को कितना मजबूत कर पाती है, इन्हीं चीज़ों से आने वाले दिनों का राजनीतिक समीकरण काफ़ी हद तक तय होगा। कुर्सी अभी बदली नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं बदले हैं, लेकिन राजनीतिक हवा पूरी तरह शांत है, यह भी नहीं कहा जा सकता। अब देखना होगा कि त्रिपुरा बीजेपी 24-4 के झटके से उबरकर फिर से मैदान में वापसी कर पाती है या नहीं। और अगर लगातार राजनीतिक झटके मिलते रहे, तो दिल्ली में नेतृत्व, संगठन और रणनीति को लेकर नई चर्चा होना कोई असामान्य बात नहीं होगी। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी 2028 का चुनाव डॉक्टर माणिक साहा के नेतृत्व में ही लड़ेगी या उससे पहले त्रिपुरा बीजेपी में कोई नया चेहरा सामने आ सकता है?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही राजनीतिक विश्लेषण वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।